किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन जज्बाती होकर के कोई ऐसा फैसला मत कर लेना कि ताकि आने वाली नस्लों को उसका नुकसान हो। क्या बिहार का फैसला गुजरात के व्यापारी करेंगे? बिहार की तकदीर का फैसला बिहार का बेटा तेजस्वी यादव करेगा। जितना कल अमित शाह जी के कार्यक्रम में सामने भीड़ थी, उतना तो आज स्टेज पर मौजूद हैं लोग। बिहार शरीफ वालों, अदावत है, बगावत है, परिंदा है, शिकारी है, मगर इन सारी चीजों पर मोहब्बत अब भी भारी है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने जब उम्र की बात की तो लोगों ने अमित शाह के बेटे जय शाह का नाम क्यों ले लिया। प्रतापगढ़ी ने एक साथ बीजेपी शासित प्रदेश के 3 मुख्यमंत्रियों की ऐसी क्या पोल खोली, बिहार के लोग सुनकर जोर जोर से मोदी नीतीश के खिलाफ नारे लगाने लगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के किस अस्त्र के सामने बीजेपी के 2 बड़े चेहरे मोदी शाह अपनी राजनीति के सारे हथियार आत्मसमर्पण कर देते हैं। दोस्तों, कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने जो कहा उससे बिहार बीजेपी, उसके नेता, उसके उम्मीदवार बेचैन हो रहे होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस की ओर से जारी 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट में हैं। बिहार में वो धुआंधार प्रचार कर रहे हैं और शायराना अंदाज में मोदी, शाह और बीजेपी की पोल खोल रहे हैं। बिहार में एक जगह दोस्तों बीजेपी के उम्रदराज नेताओं पर इमरान प्रतापगढ़ी ने अपनी बात रखी। इसी दौरान जनता ने अमित शाह के बेटे जय शाह के बेटे की उम्र पर ऐसी बात कही जिसे सुनकर इमरान प्रतापगढ़ी अपनी हंसी रोक नहीं पाए। उम्र है 66 साल, जो विकिपीडिया पे लिखा है उसके हिसाब से उनकी उम्र है 66 साल। अरे भाई, खेल मंत्री तो किसी नौजवान आदमी को बनाना चाहिए, सीनियर सिटीजन को खेल मंत्री बनाने का क्या फायदा। और एक तरफ एक साहब हैं जो 75 साल के हैं, 76 साल के हैं, एक साहब 66 साल के हैं और एक तरफ 31 साल का एक नौजवान है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। मेरे नौजवान साथियों, ये नया बिहार है, ये नया पछवाड़ा है और इस नया पछवाड़ा में एक आपके सुना आपने, इमरान प्रतापगढ़ी 66 से लेकर बीजेपी के 76 साल के नेताओं पर अपनी बात रखी। एक तरह से वो बताने का काम कर रहे हैं देश समेत बिहार को इस वक्त उम्र दराज लोग चला रहे हैं, जब देश को रिप्रेजेंट यूथ कर रहा है। कुल मिलाकर दोस्तों, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने इमरान प्रतापगढ़ी को सोच समझकर स्टार प्रचारक की भूमिका दी है। वो जानते हैं इमरान प्रतापगढ़ी विरोधी खेमे के दिग्गजों की राजनीति को अपने तर्कों से तोड़ने में माहिर है। जैसा कि उन्होंने बीजेपी शासित राज्यों के 3 मुख्यमंत्रियों की राजनीति को चंद लफ्जों में ही तहस नहस कर दिया। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं बिहार शरीफ की आवाम से बड़ी संजीदगी से एक बात कहना चाहता हूं। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं। मेरी आंखों में असम में टूटते हुए घरों का मंजर है, मेरी आंखों में मध्य प्रदेश में टूटती हुई छतों का मंजर है, मेरी आंखों में उत्तर प्रदेश में उजड़ते हुए घर हैं। जज्बाती होकर के कोई ऐसा फैसला मत कर लेना कि ताकि आने वाली नस्लों को उसका नुकसान हो। जिन्हें यह लग रहा है कि उनके साथ कोई जाति हो गई तो आज उन्होंने एक नया रास्ता चुन लिया। मैं यहां खड़ा होकर के बिहार शरीफ वालों आपसे कहना चाहता हूं और अपने उस भाई से भी कहना चाहता हूं कि मेरे भाई, फुटबॉल के मैच में हर आदमी गोल नहीं करता, पास देना पड़ता है। गोल कोई एक ही आदमी करता है। और अगर खुदा ने उमर खान को इस चीज के लिए चुना के इस बार गोल करने का जिम्मा गेंद इनके पाले में आ गई है और इनको महागठबंधन ने अपना प्रत्याशी बना करके बिहार शरीफ में भेजा है, तो फिर कोई कुछ भी बोले और आप उस झांसे में आ जाएंगे तो आप नुकसान करेंगे। जब अहले फिरक की बातों पर कुछ जाहिल शोर मचाते हो, जब अहले फिरक की बातों पर कुछ जाहिल शोर मचाते हो,
जब बुलबुल हो तस्वीरें चमन और कौवे गीत सुनाते हो, जब चिड़ियों के इन घोंसलों में कुछ सांप उतारे जाते हो, जब माली अपने हाथों से गुलशन में आग लगाते हो, उस दौर में हम दीवानों से तुम कहते हो खामोश रहो। मैं आज आपसे कोई सियासी बातचीत करने नहीं आया हूं। मैं पिछले 5-7 दिन से बिहार शरीफ की आवाम की तरफ से और यहां के सियासी तथा कथित हुक्मरानों की तरफ से आने वाली सदाएं सुन रहा हूं, इसलिए आपसे बात करने आया हूं। मैंने सुना है कि यह शहर दानिश्वर लोगों का शहर है, यह शहर पढ़े लिखे लोगों का शहर है, यह शहर अपने आप में खुददारी रखता है, यह शहर वो शहर है कि कोई भी हुकूमत पटना में बैठ करके अगर इस शहर की आवाम को झुकाने की कोशिश करती है तो यह शहर बाबा से बुलंद सीना तान के खड़ा हो जाता है और यह कहता है कि हम हुकूमतों के आगे झुकने वाले लोग नहीं हैं। तो फिर मरहम के चक्कर में अपनी दुखती हुई रग का पता दुश्मनों को दे देना, यह तो सिर्फ बेवकूफी होगी ना। मैं आपसे मुखातिब होते हुए कह रहा हूं कि महान बादशाह सिकंदर ने जब यूनान फतेह किया तो जीत का जश्न मनाने के लिए शहर की सड़कों पर निकला, तो उसने देखा कि पूरा शहर जश्न मना रहा है, लेकिन एक फकीर इंसान सड़क के किनारे बेखबर होकर के सो रहा है। सिकंदर को गुस्सा आ गया। सिकंदर अपने घोड़े से उतरा और उस सोते हुए फकीर के पास पहुंच के उसे जोर की एक लात मारी और लात मार के उस फकीर से कहा कि क्यों रे फकीर, मैंने शहर जीत लिया, लोग जश्न मना रहे और तू सो रहा है। उस फकीर ने उनीली आंखों से सिकंदर की तरफ देखा और देख करके कहा कि शहर फतेह करना बादशाहों का काम है, लेकिन लात मारना गधे का काम है। मैं बिहार शरीफ में खड़ा होकर के आपसे कह रहा हूं साथियों, यह लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। जब बड़ी लड़ाई होती है तो छोटी छोटी चीजें नजरअंदाज की जाती हैं, छोटी छोटी बातें दरकिनार की जाती हैं। मैं इस सियासत में आने से पहले आप मेरी शायरी के हवाले से मुझे जानते हैं। अल्लाह ने मकबूलियत दी, खुदा ने शोहरत दी, इज्जत दी, दौलत दी, सब कुछ दिया। हर रात किसी न किसी शहर में 50,000 की भीड़ के बीच में तालियों का पहाड़ खड़ा करने का हुनर दिया अल्लाह ने। लेकिन सब एक किनारे रख करके जब मुझे लगा कि मेरे समाज को, मेरी नस्लों को, इस देश को इस बात की जरूरत है कि अपनी सुकून की नींद छोड़ो और सड़कों पर इस जालिम सीएम योगी, सीएम मोहन यादव और सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा, दोस्तों ये बीजेपी शासित प्रदेश यूपी, मध्य प्रदेश और असम के मुख्यमंत्री हैं। इन तीनों की राजनीति का अहम आधार हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स है। इन तीनों मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने राज्यों में कट्टर हिंदुओं को संतुष्टि देने के लिए सीधे तौर पर मुस्लिमों पर अटैक किया, नियमों का सहारा लेकर बुलडोजरों का सहारा लिया। अब प्रतापगढ़ी बिहार के लोगों को समझा रहे हैं, बीजेपी को फिर से सत्ता में वापसी कराते हैं तो फिर आपके साथ भी इन तीन राज्यों में जिस तरह से अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है वैसा ही व्यवहार होगा। एक तरह से दोस्तों इमरान प्रतापगढ़ी के दावों में झलकता है कि नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। एक तरह से प्रतापगढ़ी ओवैसी की राजनीति पर भी चोट कर रहे हैं, क्योंकि इमरान साफ कह रहे हैं अगर खुद को सुरक्षित रखना है तो झांसी में ना आकर महागठबंधन को वोट दें। यहाँ इमरान प्रतापगढ़ी अपनी स्पीच के जरिए बिहारियों को भी स्वाभिमान का एहसास करा रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी जब ये कहते हैं बिहार को बिहारी चलाएंगे ना कि गुजराती, इसका मतलब यह है कि बिहार से एनडीए की ओर से जो भी मुख्यमंत्री होगा लेकिन उनकी कमान मोदी शाह के हाथ में ही होगी। इमरान पूरी तरह से राहुल गांधी की मोहब्बत वाली राजनीति को प्रमोट कर रहे हैं। मानकर चल रहे हैं राहुल के सामने मोदी शाह की राजनीति टूट रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि वास्तव में ऐसा है या नहीं। इसके लिए आपको 14 नवंबर का इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल तो इमरान प्रतापगढ़ी दहाड़ के साथ यही कर रहे हैं, बिहार में बदलाव की दरकार है। न हम सफर न किसी हमनशी से निकलेगा, न हम सफर न किसी हमनशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हमी से निकलेगा।
वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। ये बिहार शरीफ की तारीखी सरजमीन है और आपके सामने मैं आज अपना दामन फैला करके खड़ा हूं। महागठबंधन समर्थित कांग्रेस के प्रत्याशी उमर खान साहब के लिए और अपील करने आया हूं साथियों कि यह चुनाव महज विधानसभा का चुनाव नहीं है। मैं आपकी मोहब्बत में थोड़ा देर से पहुंचा। अभी हेलीकॉप्टर वाले का फोन आया कि अगर आप जल्दी नहीं आ जाते तो हमें जाना पड़ेगा, हमें लैंडिंग का परमिशन नहीं मिलेगा। तो हमने कहा ठीक है भैया, हम बिहार शरीफ वालों की मोहब्बत को नहीं ठुकरा सकते, तुम्हें जाना है तुम चले जाओ, हम बाई रोड चले आएंगे। तो आपकी मोहब्बत में हमने हेलीकॉप्टर भी छोड़ दिया और हमने ये फैसला किया कि आपसे दिल भर के बातचीत करेंगे, उसके बाद जरूरत पड़ेगी तो बाई रोड चले जाएंगे या सुबह हेलीकॉप्टर यही आकर के रिसीव कर लेगा। ये है बिहार शरीफ की मोहब्बत। मेरे भाई, मैं आपसे 2 मिनट बड़ी संजीदा गुफ्तगू करना चाहता हूं। इस स्टेज पर जो साथी बैठे हैं उनसे गुजारिश है थोड़ी देर चुप हो जाएं, आपकी आवाज बहुत ज्यादा आ रही है। उमर साहब, जितना कल अमित शाह जी के कार्यक्रम में सामने भीड़ थी उतना तो आज स्टेज पर मौजूद हैं लोग। मैंने सुना इसी ग्राउंड में कल अमित शाह जी भी आए थे, बिहार के बारे में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। लेकिन बिहार वालों, मुझे तो आपसे पूछना है कि क्या बिहार का फैसला गुजरात के व्यापारी करेंगे? नहीं करेंगे ना। बिहार की तकदीर का फैसला बिहार का बेटा तेजस्वी यादव करेगा। बिहार के तकदीर का फैसला मुकेश सहनी करेंगे। बिहार के तकदीर का फैसला बिहार कांग्रेस के नेता करेंगे, बिहार शरीफ के लोग करेंगे, यहां की आवाम करेगी, बिहार की जनता करेगी। लेकिन बिहार की राजनीति को अपनी उंगलियों पे नचाने की कोशिश करने वाले व्यापारी बिहार के तकदीर का फैसला नहीं करेंगे। परिंदा है, अदावत है, अदावत है, सियासत है, परिंदा है, शिकारी है। बिहार शरीफ वालों, अदावत है, बगावत है, परिंदा है, शिकारी है, मगर इन सारी चीजों पर मोहब्बत अब भी भारी है। एक तरफ 20 साल तक बिहार शरीफ की आवाम के हुकूक को लूटने वाला विधायक खड़ा है और एक तरफ एक पढ़ा लिखा इंसान आपके बीच में जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का गोल्ड मेडलिस्ट है, वो आपके बीच में आपकी नुमाइंदगी के लिए आया है। मैंने सुना है बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि नहीं भैया, ये हमारे बीच में पैदा नहीं हुए हैं। मैं तो बिहार शरीफ की आवाम के बीच में खड़ा होकर के ये पूछना चाहता हूं कि बिहार शरीफ वालों, हिजरत तो सुन्नत है ना? है या नहीं? है या नहीं? हिजरत तो सुन्नत है ना? तो कोई इंसान अगर आपकी पनाह में हिजरत करके आया है और ये कह रहा है कि मुझे सिर्फ 5 साल के लिए खिदमत का मौका दो, तो क्या उसे नकार दोगे इस बुनियाद पर कि वो यहां पैदा नहीं हुआ है?